नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। 21वीं सदी के खतरों से निपटने के लिए अपनाना होगा नया सोच। मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजी से बदलती दुनिया में न्याय देने में देशों के बीच सहयोग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने न्याय दिलाने में सीमा पार चुनौती विषय पर 2 दिवसीय कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन यानी CLEA कॉमनवेल्थ अटॉर्नीज एंड सॉलिसिटर्स जनरल कॉन्फ्रेंस यानी CASGC के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जब हम सहयोग करते हैं तो एक दूसरे की व्यवस्था को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। अधिक समझ से अच्छा तालमेल बनता है और जल्द न्याय मिलता है। प्रधानमंत्री ने इस तरह के सम्मेलन को महत्वपूर्ण बताते हुए आर्थिक और साइबर अपराधों की ओर ध्यान दिलाया और कहा कि 21वीं सदी के खतरों को 20वीं सदी के नजरिए से नहीं निपटाया जा सकता। इसके लिए कानूनी प्रणालियों को आधुनिक बनाने, अधिक सुदृढ़ और अनुकूल बनाने सहित पुनर्विचार, पुनर्कल्पना और सुधार की जरूरत है। पीएम ने विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि न्याय प्रणाली को अधिक नागरिक केंद्रित बनाए बिना सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि न्याय की सुगमता न्याय प्रदान करने का एक स्तंभ है। उन्होंने भारतीय परंपरा में न्याय के महत्व पर जोर देते हुए प्राचीन कहावत न्याय मूलम स्वराज्यम स्यात् का उल्लेख किया, जिसका अर्थ है कि स्वतंत्रता स्वशासन का मूल है और न्याय के बिना किसी राष्ट्र का अस्तित्व भी संभव नहीं है। प्रधानमंत्री ने कॉन्फ्रेंस के विषय न्याय दिलाने में सीमा पार चुनौतियों की प्रासंगिकता पर जोर दिया और न्याय सुनिश्चित करने के लिए देशों के साथ आने की आवश्यकता का उल्लेख किया। उन्होंने हवाई और समुद्री यातायात नियंत्रण जैसी प्रणालियों के सहयोग और परस्पर निर्भरता का जिक्र करते हुए कहा कि हमें जांच करने और न्याय दिलाने में सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता है। एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र का सम्मान करते हुए सहयोग किया जा सकता है, क्योंकि जब हम साथ काम करते हैं तो अधिकार क्षेत्र बिना देरी किए न्याय देने का एक उपकरण बन जाता है। हाल के दिनों में अपराध की प्रकृति और उसके दायरे में दिख रहे बड़े बदलावों पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कई देशों के अपराधियों द्वारा बनाए गए विशाल नेटवर्क और फंडिंग तथा संचालन दोनों में नवीनतम तकनीक के उपयोग की ओर इशारा किया। उन्होंने इस सच्चाई की ओर भी ध्यान आकर्षित किया कि एक क्षेत्र में आर्थिक अपराधों का उपयोग दूसरे क्षेत्रों में गतिविधियां चलाने के लिए फंड मुहैया कराने में किया जा रहा है और इससे क्रिप्टो करेंसी और साइबर खतरों के बढ़ने की चुनौतियां भी हैं। उन्होंने विदेशी मेहमानों से अतुल्य भारत को पूरी तरह देखने का आग्रह किया। इस मौके पर प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि प्रौद्योगिकी एक ताकतवर शक्ति की तरह उभरी है। यह सुनिश्चित होना चाहिए कि प्रौद्योगिकी समाधान, समानता और समावेशिता को ध्यान में रखकर तैयार किया जाए। हम परंपरा और नवाचार के चौराहे पर खड़े हैं। प्रौद्योगिकी न्याय के लिए एक शक्ति के रूप में उभरी है। हालांकि यह न्याय की गति और पहुंच को बढ़ाने का वादा करती है, लेकिन हमें सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि भारतीय समाज के भीतर गहरी जड़ें जमा चुका संरचनात्मक और वित्तीय पदानुक्रम यह सुनिश्चित करने की मांग करता है कि प्रौद्योगिकी अनजाने में मौजूदा समस्याओं को न बढ़ाए। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।